अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हमने एलिप्टिकल पैराबोलिक के बारे में हमने पढ़ना है और इसकी हमने कुछ बेसिकली चीज़ों को डिस्कस करना है और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है, मीन डेल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो हमारे पास लेस देन 0 आना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे पास बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए इक्वल आना चाहिए सी के। जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आए, इक्वल आए सी के। जो हम कैनोनिकल फॉर्म में ए और सी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी की, वो हमारे पास ए की वैल्यू सी के इक्वल आए, बी हमारे पास 0 के इक्वल हो जाए। उसके बाद जो हमारे पास अल्फा है वो हमने लेट कर लेना है अब साइलेंट प्लस एयोटा एटा, मतलब जो हमारे पास प्लस वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास अब साइलेंट होगी, जो माइनस वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास एयोटा में वो पास एटा के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है एनुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 2022 में एनुअल में आया हुआ था, इसको अच्छे से देखिएगा। ई पावर एक्स फाइव डबल एक्स प्लस ई पावर वाई फाइव डबल वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम देखेंगे जो डबल एक्स होता है वो ए की वैल्यू होती है, जो डबल वाई होता है वो सी की वैल्यू होती है। ए और सी की वैल्यू हमने लिख ली, ए इज इक्वल टू एक्स जो है हमारे पास एक्सपोनेंट की पावर एक्स के इक्वल है, बी हमारे पास है नहीं वो 0 के इक्वल है, सी हमारे पास एक्सपोनेंट की पावर वाई के इक्वल है, डी इक्वल 0 के है, ई भी 0 के इक्वल है, एफ भी 0 के इक्वल है और जी भी इक्वल टू 0 है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेचर शेयर को शो करवानी है। नेचर शेयर करवाने के लिए पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने परफॉर्म करवाना है कि वो क्या है, लेस देन 0 हो तो एलिप्टिक शो होगा। उसमें क्या हमने किया कि बी की वैल्यू हमने पुट कर दी, वो हमारे पास क्या है 0 है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस 4 में पास वैसे आ गया, ए की वैल्यू में पास ई पावर एक्स के इक्वल है, वाई की वैल्यू ई पावर वाई की इक्वल है। तो यहाँ पे हम देखें कि पास क्या आ गई, ई पावर इन दोनों को हम पावर हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रही तो ऐड हो जाएगी, ई पावर एक्स प्लस वाई लेस देन पास क्या आ गया 0 के इक्वल आ गया। तो अब हम पास लेस देन परफॉर्म हो गया, इट्स मीन पास कौन सी नेचर है, एलिप्टिक नेचर परफॉर्म होगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड करनी है। हमारे पास इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आनी चाहिए। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी वैल्यूज जो हमारे पास गिवन है हमें पता है, जो वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, बी प्लस अंडर रूट हमारे पास डेल और साथ में पास नीचे क्या आता है 2a के इक्वल होती है। बी हमारे पास 0 है तो 0 आ जाएगा, प्लस माइनस वैसे ही। और ये हम पास डेल किसके इक्वल आया है, ये हम पास डेल की वैल्यू है, इसको आप लिख भी सकते हैं, ये इक्वल टू डेल है। ये इसका हमारे पास जो डेल है वो हम पास किसके इक्वल आ गया, वो हम पास आ गया -4 ई पावर एक्स प्लस वाई के इक्वल आ गया ओवर 2। और ये हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स पुट कर देंगे। उसके बाद ये हम क्या कर देंगे, इसको सोल्व करना है। इसको हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पता है कि जो हमारे पास -1 का अंडर रूट होता है वो एयोटा के इक्वल होता है, तो एयोटा आ गया। 2 का अगर स्केल लें तो वो 4 का स्केल लें तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास 2 आ जाता है। 2 एयोटा बाहर निकाल लिया, अंदर हमारे पास अंडर रूट ई पावर एक्स ई पावर वाई वैसे आ गई ओवर हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास 2 ई पावर एक्स है, तो 2 से हमारे पास खत्म हो गया। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस माइनस एयोटा ई पावर एक्स ई पावर वाई की 1/2 और साथ हमारे पास क्या आ गया ओवर में ई पावर एक्स। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, एक्स के ऊपर भी 1/2 अप्लाई करवा देंगे, 1 के ऊपर भी वाई के ऊपर भी 1/2 अप्लाई करवा देंगे। तो ये हम पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एयोटा ई पावर एक्स ओवर 2 ई पावर वाई ओवर 2 ओवर ई पावर एक्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये एक्स है, ये ऊपर ले आएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस एयोटा ई पावर x/2 माइनस एक्स ई पावर y/2। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट पेज के ऊपर क्या आ जाएगा, इसका हमने एलसीएम लिया तो वो हमारे पास इक्वल आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एयोटा ई पावर माइनस x/2 ई पावर y/2। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास ये नेगेटिव है तो ये हमारे पास नीचे चला जाएगा, डिवाइड में हमने इसको कर दिया तो पॉजिटिव होगा, तो ये आ गई हम पास टर्म प्लस माइनस एयोटा ई पावर वाई ओवर 2 ओवर ई पावर माइनस x/2। तो अब हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास सारी टर्म्स आ गई। उसके बाद हमने क्या कर दिया, एक दफ़ा हमने क्या कर दिया, इसको प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा हमने क्या कर दिया, इसको माइनस में लिख दिया। लिखने के बाद हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, इसके हम बाय सेपरेबल मेथड से इसको सोल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वाई वाली टर्म्स को वाई वाली टर्म्स के साथ लिख लिया, एक्स वाली टर्म्स को एक्स वाली टर्म्स के साथ लिख लिया। दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई किया, इंटेग्रल अप्लाई करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लिया। इंटीग्रेशन हमारे पास 1/2 साथ में कॉमन आ रहा था, कॉमन लेके राइट साइड पे ले गए, तो यहाँ से हमारे पास क्या आई, किसके इक्वल आ गया, फर्स्ट टर्म हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारे पास ये आ गई। सिमिलरली ऐसे सेकंड इक्वेशन की इंटीग्रेशन करके उसको सोल्व किया तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लेकर जो हमारे पास अब साइलेंट है वो हमारे पास क्या है, अब साइलेंट इक्वल हमारे पास किसके आ गया, ई पावर माइनस वाई ओवर ई पावर माइनस वाई ओवर 2 के इक्वल आ गया। जो हमारे पास ईटा है वो हमारे पास इक्वल आ गया ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 के। जो यहाँ हमें पता है कि अब साइलेंट हमारे पास इसके इक्वल होता है, यहाँ से हम ईटा की वैल्यू लिख लेंगे। अब साइलेंट हमारे पास क्या है, इसके इक्वल है, बीटा में हमने ईटा की वैल्यू लिखनी है, वो हमारे पास किसके इक्वल आई है, ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 के इक्वल आई है। अब हमने क्या करना है, सारे डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेने हैं। ई एक्स फाइंड कर लिया, वो 0 के इक्वल आया, ई डबल एक्स भी देखें वो 0 के इक्वल आया, क्योंकि ये हमारे पास वाई की रिस्पेक्ट से
गिवन है। इसी तरह ई एक्स वाई भी वो भी हमारे पास इक्वल 0 के आ जाएगा। ई वाई ने तो वो हमारे पास आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव -1/2 ई पावर -y/2 आ जाएगा। ई का डबल डेरिवेटिव ले वाई के रिस्पेक्ट से तो 1/4 ई पावर -y/2। सिमिलरली ईटा हम ले लें, ईटा हमारे पास इसके इक्वल है, ईटा एक्स फाइंड कर लेंगे, ईटा डबल एक्स भी फाइंड कर लिया, ईटा वाई वाई, ईटा एक्स वाई, वो हम पास सारी टर्म्स हमने फाइंड कर लिया, सारे टर्म्स इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने क्या करना है, ए बी कैनोनिकल फॉर्म हमने जो पढ़ी थी वो हमने क्या करनी है, ये वाली जो वैल्यूज़ है ए बी सी डी ई एफ की सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, सारी वैल्यूज़ ये वाली हमने क्या करनी है, याद कर लेनी है। याद करके सारी वैल्यूज़ हमने क्या करनी है, पुट कर देनी है जी। सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर लिया, पुट करके ए बी सी डी की वैल्यू परफॉर्म करवानी है। एलिप्टिक में हमने क्या करना है, ए इक्वल टू सी परफॉर्म करवाना है, बी को 0 करना है। अगर ये नेचर शो हो जाएगी, अगर ये हमारे पास इसकी ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि एलिप्टिक हमारे पास वाकई नेचर है। अगर हमारे पास ये इक्वल ना आए, ए सी के इक्वल ना आए, तो ये हमारे पास एलिप्टिक नेचर कभी भी नहीं होगी। ए इक्वल सी की आए, बी 0 हो तो हमारे पास एलिप्टिक होगा। अब ये हम काम करेंगे तो जब हम पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएगी तो हम ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे, इक्वेशन की जनरल फॉर्म। इसके अंदर सारी वैल्यूज़ जो हमने फाइंड किया वो पुट करके कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए की वैल्यू यूज़ की। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ए की हमने मैंने फार्मूला अप्लाई करवा दिया। ए का फार्मूला हम पास ये है, ए के फार्मूले के अंदर हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 1/4 के। सिमिलरली ऐसे मैंने बी की वैल्यू पुट कर दी। बी है, मैंने जब सारे बी की वैल्यू हमने क्या किया, मैंने फार्मूला लिया, फार्मूले में अप्लाई किया, बी इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे करके भी देखा, ई पावर हमारे पास ये शो हो रही थी। उसके बाद सी, हमने सी की फार्मूला लिखा, सी की वैल्यू फार्मूले के लिखने के बाद हमारे पास सारी हमने इसको टर्म्स का परफॉर्म करवाया, तो सी की वैल्यू पास यहाँ पे क्या शो होगी, 1/4 शो होगी। अब यहाँ पे हम देखें कि बी हमने क्या करना था, एलिप्टिक के लिए 0 शो करवाना था। ए और सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, इक्वल। ए और सी की वैल्यू इक्वल आ गई, बी 0 परफॉर्म हो गया, एलिप्टिक की नेचर शो हो रही है। इट्स मीन हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास सही परफॉर्म हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, डी की इक्वेशन लिखी। डी की इक्वेशन लिखने के बाद डी की सारी वैल्यूज जो हमारे पास है वो हमने क्या कर लिया, डी की वैल्यू सारी इसके अंदर पुट की। पुट करने से यहाँ से पास डी की हमारे पास फाइनली इक्वेशन, डी का हमारे पास जो आंसर है वो है ई पावर y/2/4 आ गया। इसी तरह ई का फार्मूला लिखा, ई के फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो यहाँ से ई की भी हमारे पास वैल्यू आ गई। ई की जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई ई पावर x/2 ओवर हमारे पास क्या आ गया 4। सिमिलरली ऐसे ही हमने क्या किया, एफ और जी की वैल्यूज फाइंड कर ली। एफ और जी की वैल्यू फाइंड करने के बाद वो हमारे पास इक्वल टू क्या आ गई, 0 के इक्वल आ गई। नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, ये सारी हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है हमने गिवन इक्वेशन पुट कर दी। गिवन इक्वेशन के अंदर हमारे पास ए इक्वल है सी के, वो हमने वैल्यू पुट कर दी। बी को 0 परफॉर्म करवा दिया। परफॉर्म करवाने के बाद ये सारी हमने क्या कर ली, इक्वेशन लिख ली। सारी इक्वेशन लिखने के बाद हमने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, यहाँ से हमारे पास पूरी इक्वेशन में से 1/4 कॉमन आ रहा था, 1/4 कॉमन ले लिया। 1/4 कॉमन लेने से ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, ये आ गया फाई डबल एप्सिलॉन प्लस फाई डबल ईटा प्लस 1/ईटा, सॉरी 1/एप्सिलॉन फाई एप्सिलॉन प्लस 1/ईटा फाई ईटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने बता भी ये दिया है कि ये हमारे पास कैसे आया है, इसको हमने एप्सिलॉन कैसे बनाया, ये 1/एप्सिलॉन कैसे आया, ये 1/ईटा कैसे आया। इसको सबसे पहले हमारे पास हमें पता है कि जो पास ईटा है वो किसकी इक्वल है, ई पावर -x/2 के इक्वल है। तो हमने इसको लिख लिया, ये माइनस का है तो 1/, हमने लिख लिया ई पावर x/2। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने से ये क्या बन गया, 1/ईटा इज इक्वल टू ई पावर x/2। ई पावर x/2 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ई पावर x/2 जिधर यूज हुआ 1/ईटा पुट कर दिया। सिमिलरली ऐसे ही हमने इसको करवाया, जिधर ई पावर हमारे पास क्या आ रहा था, y/2 आ रहा था, वहाँ पे हमने 1/एप्सिलॉन पुट कर दिया। तो इस तरह हमने इक्वेशन बना के एप्सिलॉन और ईटा में हमने क्या कर दी, कन्वर्ट कर दी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एलिप्टिक नेचर शो होगी। तो और इसकी ये फाइनली हमारे पास क्या आ गई, कैनोनिकल फॉर्म भी आ गई। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।